नाज़रीन, इस्लाम अलैकुम। खौफनाक हकीकत, एक सच्चा वाक़े, एक कब्रिस्तान की सच्ची कहानी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। एक ऐसा वाक़या जिसने कई लोगों के ईमान को झंझोड़ कर रख दिया। ये सच्ची कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शैतान के बहकावे में आकर बदतरीन गुनाह करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन उसके साथ वो हुआ जिसकी उसने कभी तवक्का नहीं की थी। ये शख्स एक आम इंसान था। वो कब्रिस्तान में मुर्दा लड़कियों की कब्रें खोदकर उनके साथ जुना करता था। एक जालिम, बेखौफ और गुनाह में डूबा हुआ इंसान जिसके दिल में न खुदा का खौफ था और न ही अंजाम का डर। वो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता, कब्रें खोदता और अपनी शैतानी ख्वाहिशात पूरी करता। कई महीने ये सिलसिला चलता रहा, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। वो हमेशा की तरह एक नई कब्र का इंतखाब कर चुका था। ये एक नौजवान लड़की की ताज़ा कब्र थी जिसे 2 दिन पहले ही दफन किया गया था। जैसे ही उसने कब्र खोदनी शुरू की, अजीब सी खामोशी पूरे माहौल पर छा गई, जैसे सब कुछ थम गया हो। मगर वो अपनी शैतानी हरकत से बाज न आया। वो लाश को बाहर निकालकर अपनी गंदी हरकत में मगन था कि अचानक इस मर्दा लड़की की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। एक ऐसी रोशनी जिसने अंधेरे कब्रिस्तान को चमका दिया। वो रोशनी इतनी शदीद थी कि वो शख्स फौरन पीछे हट गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। वो समझ चुका था कि उसने हद से ज्यादा गुनाह कर लिया है और अब उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। वो खौफ के मारे कब्र से बाहर निकला और दीवानों की तरह भागने लगा। मगर जैसे ही वो भागा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर तरफ से सरगोशियां आ रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कोई उसे रोकना चाहता हो। इस वाकये के बाद वो आदमी मुकम्मल तौर पर बदल गया। इसने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया और एक दिन इसी खौफ में मुब्तला होकर पागल हो गया। लोगों का कहना था कि उसके आखिरी वक्त में वो चीख चीख कर हलाक हो गया। माफी मांगता रहा, मगर न जाने उसकी माफी कबूल हुई या नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह का अंजाम हमेशा भयानक होता है। चाहे इंसान दुनिया में कितनी भी ताकत रखता हो, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया सुना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मजीद हकीकी और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।